प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर, इस राजकीय यात्रा को लेकर आपके सामने रखी। पीएम मोदी के सम्मान में राजकीय डिनर का विशेष आयोजन। और अमेरिका और भारत से कई खास मेहमान इस डिनर में शामिल हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो पहली तस्वीर अमेरिकी संसद की है और दूसरी तस्वीर में स्टेट डिनर का जो आयोजन किया गया है वो दिखा रहे हैं। तो पहली तस्वीर अमेरिकी संसद में पीएम मोदी के संबोधन के वक्त की है, जब पीएम मोदी को लेकर मोदी मोदी की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। दूसरी तस्वीर में पीएम डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। और तीसरी तस्वीर उन मेहमानों की है, उन विशेष मेहमानों की है जो इस डिनर पार्टी में खासतौर पर आमंत्रित किए गए और इस वक्त शिरकत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में यह डिनर तय किया गया। और सीधे हम अपने सहयोगी अमिताभ सिन्हा का इस वक्त रुख करते हैं। अमिताभ, 1 घंटे का और वक्त बचा है तकरीबन। आपने कहा था कि 2 घंटे तक ये पूरा आयोजन चलेगा, अभी तक कुछ अंदर से इंफॉर्मेशन? देखिए, भोजन का समय है। अब रात के उसी के हिसाब से विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल की जाएगी। जैसे ही वहाँ डिनर खत्म होता है, विदेश सचिव अब से थोड़ी देर के बाद, मैं उस मीडिया सेंटर में बैठा हूँ, वहाँ पर कैमराज अलाउड नहीं थे। जो सरकारी मीडिया सिर्फ उन्हीं के कैमराज अलाउड थे, तो मेरे ख्याल से वहाँ जाना हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम लोग मीडिया सेंटर में बैठे हैं, जो भारत सरकार ने बनाया यहाँ पर और विदेश मंत्रालय ने बनाया। यहीं पर थोड़ी देर के बाद जो यहाँ का समय 11 बजे का समय तय किया गया है कि यहाँ विदेश सचिव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो भी डील सी उसके बारे में बताएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर सरकारी डिनर है, राजकीय भोज है, इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, तो कम से कम 2-3 घंटे जायका तो लेंगे ही उनके आने, उनके जाने और उनके वहाँ बैठने में। ये तो इतना कम से कम 3-4 घंटे का वक्त तो निकलेगा ही निकलेगा। 2 से 3 घंटे का समय रखा गया था और काफ़ी शाम में ही ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है 7 बजे से। तो मुझे लगता है जल्दी ही प्रोग्राम खत्म होगा और ये जो जिस स्टेट बैंक्वेट का जो लोग अरसे से इंतजार कर रहे थे, खाने का मेन्यू क्या होगा, जायका क्या होगा, कौन आएंगे, अब उन सब से पर्दा हट गया है। और आज जो 3 कार्यक्रम हुए हैं, तीनों कार्यक्रम जो सुबह में व्हाइट हाउस के साउथ लाउंज में प्रधानमंत्री का और जो बाइडेन का स्वागत हुआ है इंडियन डायस्पोरा के द्वारा, उसके बाद दोपहर में यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया है प्रधानमंत्री ने, फिर अभी स्टेट बैंक्वेट चल रहा है। तो ये तीनों ने भारत अमेरिका की साझेदारी को ही मजबूत नहीं किया है, दोनों देशों को इकोनॉमिक पार्टनर बनाकर एक पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण बनाकर पेश किया है। तो इस डिनर का महत्व बहुत है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े थिंकर्स इसमें आए हैं। तो बस इंतज़ार करते हैं इसके ख़त्म होने के बाद, और इसका रिपरकशन और इसका जो असर होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। जैसा कि प्रेसिडेंट बाइडेन भी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि इसका असर 21वीं शताब्दी में आने वाले दशकों में इसका असर पता चलेगा भारत अमेरिका की बढ़ती दोस्ती का। और इस दोस्ती में जो भी डील साइन हो रही हैं, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को लेकर, उसमें आगे क्या होने वाला है, जो हमने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए डील साइन की है, उसके बारे में थोड़ी देर के बाद प्रकाश डाला जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी जो आने वाले वक्त में भारत के पड़ोसी मुल्कों के लिए एक बड़ा सबक बनेगी, उनके लिए शायद उनके लिए मुश्किलें बढ़ाएंगी, लेकिन दुनिया के सामने जो दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने दुनिया के सामने उदाहरण रखा है कि वो फूड सिक्योरिटी से लेकर हर उस क्लाइमेट चेंज उन मुद्दों के लिए काम करेंगे जो ग्लोबल साउथ पर असर करते हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेश है उन गरीब देशों के लिए, पिछड़े देशों के लिए, जो विकास की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं। अमिताभ जी, आगे का पूरा कार्यक्रम आपसे जरूर जानेंगे, क्योंकि अभी जो बाकी वक्त है आगे का, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि आप बेहद बारीकी से और बेहद करीब से आपने इस पूरी राजकीय यात्रा को यहाँ पर देखा है और इस पूरी राजकीय यात्रा को करोड़ों दर्शकों के सामने रखा है। पहले की जो अमेरिकी यात्रा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही, जिन्हें आपने कवर किया, और ये राजकीय यात्रा, ये सफर आप किस तरह से देखते हैं? बेहद शानदार, दमदार, कुछ खास और सबसे बड़ा बदलाव जो आपने ग्राउंड जीरो पर रहकर महसूस किया? सबसे बड़ा बदलाव जो है वो दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज है, दोनों नेताओं के बीच और दोनों देशों के राजनयिकों के बीच जो बढ़ती सहजता है, वो बहुत बड़ी बात है। और इंडियन डायस्पोरा का बढ़ता आत्मविश्वास, उनका बढ़ता भरोसा भारत की लीडरशिप पे, ये बहुत बड़ा संदेश है। और ये दोनों संदेश प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया की कहानी को और ज़्यादा पुख्ता करते हैं, और साथ ही साथ जो ग्लोबल
विश्व स्तर पर भारत एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा है उसको भी पुख्ता करते हैं, क्योंकि पहले भी ओबामा के समय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, उस समय भी बड़े बड़े न्यूयॉर्क में मुझे याद है सेंट्रल पार्क में एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ एक कंसर्ट था, रॉक कंसर्ट था, जहाँ अमेरिका के काफ़ी रॉक स्टार्स आए हुए थे। वहाँ हॉलीवुड अभिनेता ह्यूज जैकमैन ने प्रधानमंत्री की जो कहानी सुनाई थी, वहाँ 60,000 से ज़्यादा युवा मौजूद थे जो सिलिकॉन वैली से लेकर तमाम, और सबने टिकट खरीद कर वहाँ पर प्रधानमंत्री का भाषण सुना था। और वहाँ पर ह्यूज जैकमैन ने बताया था कि कैसे भारत का एक नरेंद्र मोदी चाय वाले से लेकर मुख्यमंत्री और वहाँ से प्रधानमंत्री के दौर पर पहुँचे हैं। तो उस दौर में भी ओबामा के साथ जब प्रधानमंत्री बैठे थे उस बार भी कहा था कि भारत और अमेरिका नेचुरल अलाई हैं। उन दोनों ने एक जॉइंट ओपेड जिसको कहते हैं, एक एडिटोरियल लिखा था यहाँ के वाशिंगटन पोस्ट में, जिसमें साफ साफ लिखा था अब चलो साथ चलेंगे, मतलब चलो साथ चले, ये शब्द उसकी थीम ये थी उस इंग्लिश अखबार में छपे उस लेख की। तो चलो साथ चले, लगता है कि अब साथ साथ हाथ थामकर दोनों देश चल रहे हैं। अब उसके बाद जो भी राष्ट्रपति बने हैं भारत में, प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनका साथ लेकर अमेरिका को इन्वॉल्व कर रहे हैं भारत के विकास में। ठीक है, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम पलों की तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है जो पूरे इस कार्यक्रम के दौरान, जो स्टेट विजिट के नाम पे जो सबसे महत्वपूर्ण था, संसद में भाषण देना, इसके अलावा ये रात्रि भोज का आयोजन, और अब इन सब की एक एक झलकियां। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले, और साथ ही जहां दोनों देशों के बीच साझा बयान जारी किया गया, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कैपिटल हिल गए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित भी किया। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके साथ हैं। तो महाशक्तियों के महामिलन से जुड़ी ये 6 तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि इसकी गूंज आज पूरे विश्व में गूंज रही है। ये महज 6 तस्वीरें ही नहीं, बल्कि ये वो तस्वीरें हैं जो हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की तरफ सीधा सीधा इशारा कर रही हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी कांग्रेस में जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही पीएम कैपिटल हिल पहुंचे, सभी सेनेटर्स ने तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे यहां पर लगाए गए। मोदी मोदी के नारों से अमेरिकी संसद गूंज उठा। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान भी सेनेटर्स ने कई मौके पर खड़े होकर उनका अभिवादन किया, और ऐसा 1-2 दफा नहीं, 15 दफे हुआ। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत अमेरिका की दोस्ती पर बात की, भारतीय लोकतंत्र और उसकी विविधता पर भी चर्चा की। पीएम ने वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड पर अपनी बात रखी। And terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort and travel. It is a Thursday. Through the long and widening road that we have traveled, we have made the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States.
तो यूक्रेन में शांति बहाली जरूरी है, ये पीएम मोदी की बड़ी बातें रही जब वो संसद को संबोधित कर रहे थे। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, दो बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पे जो पीएम ने किया, हालांकि बहुत सारे मसलों पे उन्होंने कहा, लेकिन जो मैं इस वक्त आपसे पूछना चाह रही हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो दो हमारे दुश्मन देश हैं, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान, एक विस्तारवादी नीति को लेकर आगे बढ़ता है जिससे हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, और एक आतंकवाद के मसले पर आगे बढ़ता है। और इन दोनों ही मसलों का पीएम ने जिक्र किया, एक का इंडो पैसिफिक कह के और दूसरे का 26/11 और 9/11 कह के जिक्र करके। यानी आने वाले वक्त में इन दोनों को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। तो जहां विश्व ने ये पूरी तस्वीर देखी, दो देशों के लिए सबसे ज्यादा खास ये तस्वीर बताई जा रही थी, जैसा कि मेरी सहयोगी रीमा भी कह रही थी कि चीन को कितनी इस तस्वीर को देखकर अपने लिए महामुसीबत नजर आई, खासतौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एआई की एक नई परिभाषा यहां पर गढ़ी, नई परिभाषा बताई, यानी अमेरिका इंडिया, इसका अर्थ बताया। सोचिए, एक नई परिभाषा यहां पर लिखी गई, क्योंकि एआई को लेकर चीन जो है वो खुद की मजबूती के यहां पर दावे करता रहा है, और ऐसे में इसकी काट अमेरिका और भारत ने मिलकर आखिरकार निकाल ही ली है। और पाकिस्तान को भले ही सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश जरूर दिया। सौरभ शुक्ला newsmobile.in के इस वक्त एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़े। सौरभ जी, हम आपसे पीएम के उस भाषण के बारे में एक एक करके समझना चाहेंगे। एक पत्रकार होने के नाते आपको क्या समझ आया, जो बड़ी बातों का जिक्र, इस दोस्ती का जिक्र, दुश्मन देशों को आंख दिखाते हुए जिक्र, दो बड़ी घटनाओं का जिक्र, जिसमें चीन पाकिस्तान को मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी। एक के विस्तारवाद नीति को लेकर इंडो पैसिफिक में क्या हमारा कदम होना चाहिए, और दूसरे को लेकर 26/11 और 9/11 को नहीं भूला है, यह भी जिक्र किया गया। देखिए, तीन बड़ी बातें थी, मैं वहां पर था। एक तो बताऊं कि जितनी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का वहां स्वागत हुआ, कि हर उनके जो भाषण था उस पर एक स्टैंडिंग ओवेशन कई सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने दी। जब भाषण खत्म किया, जाके उनके ऑटोग्राफ कई लोगों ने लिए, तो प्रधानमंत्री ने काफी प्रभावित किया। मैं कहूँगा कि एक रॉक स्टार की तरह उनका परफॉर्मेंस था वहाँ पर अमेरिकी कांग्रेस के अंदर। पर जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये बात जता दिया कि भारत जो है एक शांति का पक्षधर है, पर भारत सबसे बड़ी बात है कि भारत और अमेरिका जो है उन पर ये लाजमी है कि विश्व की दोनों एक महाशक्तियाँ हैं कि विश्व में कैसे शांति लाई जाए। वहाँ पर उन्होंने एक कटाक्ष किया चीन पर। जब इंडो पैसिफिक की बात की तो सबसे ज्यादा तालियां बजी, लोग खड़े होकर इस बात के स्वागत किए, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रधानमंत्री की जो ये दौरा है उसमें जो बाइडेन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी और अलग से जो प्राइवेट जो डिनर भी था, वहां पर चीन का मामला काफी उभर कर आया है कि दोनों ही देश जानते हैं। और जो बाइडेन ने तो खुल के कहा अपने, जब वो ज्वाइंट प्रेस वक्तव्य भी कर रहे थे, और कुछ दिन पहले उन्होंने एक फंडरेजर में चीन के राष्ट्रपति को डिक्टेटर बताया, शी जिनपिंग को। तो बड़ा क्लियर उनका एक मैसेज है कि देखिए, चीन को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। चीन ऐसा देश है जो कभी भी आप भारत के साथ उसने किया है विश्वासघात, अमेरिका के साथ किया है, और वो देश। तो सौरभ जी, क्या आप मानते हैं कि जिस एआई को लेकर चीन की जो पूरी स्ट्रेटेजी यहां पर रही है, उसकी काट अमेरिका और भारत यकीनन निकालना चाहता था, और जो ये मेगा डील यहां पर सामने आई है, डिफेंस को लेकर सबसे बड़ी डील, बिजनेस को लेकर, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एआई को लेकर एक नई परिभाषा कह देना, अमेरिका इंडिया, ये चीन के लिए अब महामुसीबत है। देखिए, महामुसीबत ही नहीं है, एक चीज और है कि वहां पर मैं वहां था, बैठा था, जब उन्होंने एआई की नई परिभाषा बताई अमेरिका इंडिया, तो बहुत ज्यादा गर्मजोशी से वहां स्वागत हुआ। क्योंकि देखिए, एक जो थीम है, आप सुबह से मैं सुबह भी था वहां पर व्हाइट हाउस में, एक अप्रत्याशित ये एक दौरा है। जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है, जिस तरह भारत के 1.4 बिलियन लोगों की साख बढ़ी है, और एक आगे की जो रणनीति है, चाहे चीन हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे आर्थिक चुनौतियां हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, उसमें अमेरिका और भारत साथ में करेंगे काम, मिलके काम करेंगे। और मैं इसको कहूँगा मोदी बाइडेन डॉक्ट्रिन जो है
वो आज एक उभर के सामने आया है कि कैसे विश्व शांति के लिए, ग्लोबल गुड के लिए दोनों देश मिलकर काम करें, और उसकी नींव जो है वो आज वॉशिंगटन डीसी में रखी गई है। जी सौरभ जी, अब यहाँ पे मैं जरा अमेरिका और जो रूस से संबंध हमारा रहा है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी अमिताभ जी भी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, मुझे आपसे अब ये पहलू समझना है, रूस के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, सोवियत के वक्त से रिश्ता है। वो रिश्ता हम किसी भी सूरत में मतलब खराब नहीं करना चाहेंगे, लेकिन तनातनी है अमेरिका और रूस के बीच में। अब ये बीच का सेतु हम कैसे बना के लेके चलेंगे, क्योंकि हम अमेरिका में जाके शांति की बात भी कह रहे हैं। देखिए, वो दौर चला गया जब नॉन अलाइंड मूवमेंट का दौर था और शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच। तब ऐसे ग्रुप बनते थे जिसमें नाटो, सीएटो, सेंटो ऐसे ग्रुप बनते थे, जो अमेरिका तमाम देशों को उस ग्रुप में शामिल कर उनको अपने सुरक्षा कवच देता था। रूस अपने ईस्टर्न यूरोप के तमाम देशों को, अगर एशिया में कई देशों को, अफगानिस्तान में रूस ने चढ़ाई की, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो उस समय बांटती थी। और उस समय अमेरिका भारत से ज़्यादा चीन हो और पाकिस्तान को सामरिक मदद भी देता था और साथ ही साथ आर्थिक मदद भी बहुत ज़्यादा देता था। तो ये उस दौर की बात थी, जो वो पिछली सदी की बात थी। लेकिन 21वीं सदी में जब से न्यूक्लियर डील हुई, मैंने बार बार यही कहा है कि अब तब से अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत को एक आर्थिक रूप से मजबूत होते देश के रूप में, एक बड़े बाजार के रूप में मान्यता देनी शुरू कर दी है। क्योंकि अब कोरोना के बाद जो मंदी आई है, ऐसे में अगर कोरोना में भारतीय यहाँ के उद्योगपतियों को उबार सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के बाजार हैं। और चीन पर आशंकाएं तो लगातार बनी ही रहती है अमेरिका की। तो पूरी तरह से भरोसा अगर करना है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आए, निवेश करें। जहाँ तक रूस की बात है, भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कभी नहीं कहा कि उस परंपरागत रूप से दोस्त को कभी उसका साथ छोड़ेंगे। यूक्रेन के युद्ध में भी अगर रूस से तमाम विरोध के बाद भी, पश्चिमी देशों के विरोध के बाद भी, अमेरिका के विरोध के बाद भी अगर क्रूड ऑयल मंगवाकर रिफाइन किया जा रहा है, भारत में उसको दोबारा बेचा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी ताकत है भारत की कि अपने परंपरागत दोस्त को भी नहीं छोड़ रहा है और जो पहले प्रतिद्वंदी थे उनको नेचुरल अलाई बताकर उनको साथ ला रहा है। एक चीज़ तो कही जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। जहाँ आपका हित साधता हो, जहाँ आपकी आर्थिक व्यवस्था साधती हो, एक दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। अब वो दौर नहीं रहा तमाम गुटों में बंटने का। तो जाहिर तौर पर इस दौर में भारत एक बहुत अच्छी तरह से एक डेलिकेट बैलेंस बनाकर चल रहा है, जहां रूस का भी साथ है, अमेरिका का भी साथ है, भला भारत का हो रहा है। सौरभ जी, अगला सवाल आपसे ये है कि अमेरिकी पत्रकार के जरिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धर्म जाति को लेकर सवाल पूछा गया, तो सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े सटीक तरीके से दिया। 2 टूक उन्होंने बता दिया कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर यहां पर भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन ये जवाब, ये जो 2 टूक था, वो सिर्फ उस अमेरिकी पत्रकार को नहीं था, बल्कि ये हर उस शख्स को था जो एक प्रोपेगेंडा के तहत आगे बढ़ता है। विश्व तक गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गूंज, मानते हैं आप? मैं देखिए मानता हूं, और एक चीज मैं इसमें एक आयाम और जोड़ूंगा कि प्रधानमंत्री ने जब अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया तो उन्होंने बड़े जोर शोर से डाइवर्सिटी, सबका साथ, सबका विकास, सबका की बात की। और वो इसलिए की, वो एक पूरा मैसेज था वहाँ के अमेरिकी कांग्रेस के कुछ ऐसे लोगों को, कुछ मेंबर्स में, जिन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि आप प्रधानमंत्री मोदी से जो ह्यूमन राइट्स का जो हनन हो रहा है उनके हिसाब से उस पर आप जरूर बातचीत करें। तो वो एक मैसेज बड़ा क्लियर था। तो भारत, ये एक नया भारत है। देखिए, जिस तरह से मैंने कई सारी ऐसी डिप्लोमेटिक विजिट्स बहुत ज़्यादा किए हैं, अमिताभ भी आप साथ जुड़े हुए हैं, उनके हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने साथ साथ भी की है, वो भी जानते हैं इस बात को कि इस तरह की जो एक 2 टूक बात है, वो बहुत समय बाद एक राष्ट्रीय नेता ने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और उनका इंटरलोक्यूटर हो, उनको ये बात जता दे दे कि हम जो भी आपसे बात करेंगे वो अपनी टर्म्स पे करेंगे। और अब भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो इतने आगे बढ़ गया है कि हम लोग कोई अगर ऐसी बात की जहां पर कोई सेंसिटिव बात हो, जहां एक पक्ष को ठीक नहीं लगती हो, वो हम कमरे में करते हैं और एक दूसरे को
उसको अनकंफर्टेबल ना हो उसके साथ करते हैं। तो ये एक रिश्ता जो है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस दौरे की और भारत की कूटनीति की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीतिक एक पूरी रणनीति है उसका ये उसकी वजह से ये बना है इतने सालों बाद। जी सौरभ जी, ये हम बीते 2014 से लेकर अभी तक देख भी रहे हैं कि पीएम मोदी विदेश नीति को लेकर सजग रहे हैं और इस सजगता के निशाने ही है कि जब एक अमेरिकी पत्रकार ने अलग तरीके से सवाल पूछने की कोशिश की, यानी एजेंडा क्या था ये सबको मालूम है, ये सबको क्लियर है, तो उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया गया जैसे कि भारत जैसे देश का एक प्रधानमंत्री जिसके कंधे पर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है वो दे सकता है, उसी तरीके से पीएम ने दिया। Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort and travel. It is a Thursday. Through the long and widening road that we have traveled, we have met the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort and travel. It is a Thursday. We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बहुत सी अहम बातें कही, जिसमें उन्होंने मानवता का जिक्र किया, ये भी कहा कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। उन्होंने आतंकवाद को एक बार फिर से अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कड़ा संदेश भी यहां पर दे डाला और कट्टरता आतंकवाद को बड़ा खतरा यहां पर बताया। अमिताभ जी, क्या आप यहां पर कहेंगे? अमिताभ जी हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ ही सौरभ शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, जल्द आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे जिन तमाम मुद्दों को लेकर आज बेहद बुलंद आवाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता की आवाज बनकर अपनी बात रखी, आपको लगता है वैश्विक तौर से वो गूंज रही है और उसे आज हर देश ने यहां पर सुना है?